इतने गांव डूब रहे हैं इस पानी रुकने से। यहाँ पर बाबू जी रास्ता खुदाई का हो रही है, गांव बूढ़ा जा रहा है, घर में पानी इतना वह पहुंच गया कहाँ लगा। तहसीलदार एसडीएम साहब का डीएम साहब का जो धन उगाही वाली व्यवस्था के बाद ये वैकल्पिक रास्ता था, इसको हटा देना। सीतापुर के लहरपुर तंबौर मार्ग जाने वाले पर हम मौजूद हैं। ये गोबरिया पुल बोला जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में रात के समय में लोग मौजूद हैं। लोग यहाँ पर सड़क की खुदाई कर रहे हैं। वजह क्या है? यहाँ पर जो वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा रास्ता जो बनाया था निकालने के लिए, उसकी खुदाई कर रहे हैं। क्या वजह है तो वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सड़क को खोदा जा रहा है और वजह क्या है। ग्रामीणों से हम बात भी करेंगे। ये देखिए किस तरह से खोद करके गड्ढा बना दिया गया है। जैसा कि मैं चाहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन से कि दिखा दे कि किस तरह से देखिए फावड़े से खोदा जा रहा है। लोग क्यों खोद रहे हैं ये वजह हम आपको जल्द ही ग्रामीणों से जो उनकी समस्या है उनको लेकर के बताएंगे। और लगातार ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि जो रास्ता प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक बनाया गया था उसको लेकर इसकी खुदाई की जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार जी, ये बताइए कि ये रास्ता क्यों खोदा जा रहा है जो प्रशासन के द्वारा बनाया गया था? प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। पिडुरिया, उमरा और लालापुरवा, रामरोढ़ा सब गाँव समोलिया बूढ़े जा रहे हैं। अभी पानी रोक रहा है। और भी ये भाई साहब क्या बता रहे हैं? आप बताइए। बता रहे हैं पुल बनने के बाद ये वैकल्पिक रास्ता था, इसको हटा देना चाहिए था। अभी ये हटा नहीं है। मेरे गांव सब डूबे जा रहे हैं, पिडुरिया, समलिया, लालापुरवा, बाकी पीछे जो गांव हैं अड़मलपुर, परसिया, ये सब डूब रहे हैं। बस यही दिक्कत है सर। अच्छा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि गांव कुछ डूब रहे हैं और भी लोग हैं, हम पूछेंगे इनसे। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि रास्ता जो खोदा जा रहा है जिसकी वजह से कुछ गांव डूब रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा राम रतन नाम है। राम रतन, ये बताइए राम रतन जी कि ये रास्ते को खुदाई क्यों हो रही है? यार बाबू जी रास्ता खुदाई का हो रही है, गांव बूढ़ा जा रहा है, घर में पानी इतना वह पहुंच गया कहाँ लगा। ऊंचा बैठा भाई बताओ भाई पानी इसको क्यों खोदा जा रहा है जबकि यहाँ पर एक पुल बना है जो वो तो चालू हो चुका है? तो यार भाई साहब पानी रोके पड़ा है तो क्या करा जाए? पानी इससे रुका हुआ है। हाँ, कितने गांव इस पानी की वजह से डूबने की कगार पर है? लालापुरवा है, समलिया है, रामरूढ़ा है, जल्लापुर, महासिंगी, कहाँ लगा तुमका गिना दी बाबू। और भी लोग हैं, हमसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? नेत्राम। नेत्राम जी, ये बताइए रास्ता क्यों खोदे डाल रहे हैं आप लोग? ये रास्ता नहीं है जी, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो हाईवे रोड बना हुआ, ठीक है। प्रशासन ने तो इसको वैकल्पिक तौर पे बनाया था, निर्माण चल रहा था। वो निर्माण चल रहा था, उसके तौर पर इसको बनाया गया। ये हमारे ग्राम के प्रधान जी का स्वयं नंबर का खेत है। इसका कोई उनको मुआवजा नहीं दिया गया, ठीक है। इसके उपरांत बड़ी नदी जो शारदा है वो पानी जब बहाती है तो सुनसरी रोड से पूरा पानी इधर गिर जाता है। ये तराई इलाका है, सारा पानी बहकर यहाँ आता। यहाँ से आगे पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मुसियाना, सुनसरी, रामरोढ़ा, लालापुरवा, पिडुरिया, समोलिया, उमरा, करीब दर्जनों गांव मान लिया जाए कि इस टाइप से आ रहे हैं। मासी, जल्लापुर, इतने गांव डूब रहे हैं इस पानी रुकने से। यहाँ पर अच्छा पूरे गांव में पानी भर गया है, बच्चे डूबते बचे। इसलिए हम लोग मजबूर होकर ये रास्ता पानी का बना रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि जो वैकल्पिक रास्ता प्रशासन के द्वारा बनाया गया तो उसको आप लोग खोद रहे हैं? ऐसी यही इससे बड़ी कौन आपत्ति आ सकती है कि सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। क्या बीमारी से आदमी परेशान है, फसलों से परेशान है? क्या आप जान भी अपनी गंवा दे? अपनी जान गंवा दे तो जान से बचना है। जान से बचने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि काम कर रहे हैं। शारदा नगर बैराज में शारदा नदी जो बैराज का बनबसा से पानी छोड़ा गया था, जिससे कई गांव, दर्जनों गांव प्रभावित हुए थे। भीषण तबाही 2 दिन से पानी ने मचा रखी है, कई गांव डूब गए। हालांकि तहसील प्रशासन वहां पर मौजूद है, लोगों की समस्याएं सुन रहा है, जो जरूरत की चीजें वो व्यवस्था करा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लालपुर जो क्षेत्र है गोबरिया के निकट गोबरिया गांव है, यह एक पुल है। पुल जो पिछले काफी समय से निर्माण कार्य चल रहा था, यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी पुल पर निकलने के लिए। उसको आज जो ग्रामीण इसको खोद रहे हैं, उनकी जो समस्या है वाकई में ये प्रशासन को देखनी चाहिए। ये समस्याएं ग्रामीणों के यहाँ पर करीब दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी में डूब सकते हैं। लोगों के गांव तक पानी पहुँच चुका है, लोग बेहद परेशान हैं, जिसके चलते
इस सड़क जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी रास्ते को, उसको खोदने के लिए ग्रामीण मौजूद है। और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। क्या समस्या है? आप लोग रात में इतना इकट्ठा यहाँ पर? समस्या बहुत सारी हैं। ये गांव में हमारे बहुत सारा पानी भर गया है। इस गांव में लाला प्रवाह है, समूलिया है, पिरुड़िया है, उमरा है, ये अनेक गांव हैं। बहुत ज़्यादा ये पुल के वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पानी आगे जा नहीं रहा है और पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये पुल खोद देंगे ये रास्ता तो पानी निकलना चला जाएगा, तो पानी कम पड़ जाएगा। और भी लोग हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। क्या वजह रही कि ये लोग यहाँ पर ये जो वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी उसको खोदने पर मजबूर हो गए हैं लोग, जैसा कि बता रहे हैं कि समस्याएं हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरकार जो है उसने तो हाई अलर्ट जारी कर दिया। पानी जितना था नेपाल से उसने इधर अब शारदा नदी में छोड़ दिया। किसानों के पास जो है कोई विकल्प नहीं बचा है, उनके पास सिर्फ ये रास्ता खोदने का ही विकल्प बचा है। ये रास्ता नहीं खोदा जाएगा तो दर्जनों गांव जो हैं वो डूब जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, पानी में डूब जाएंगे। कोई बच्चा मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार तो सिर्फ हाई अलर्ट जारी कर देती है, उसके बाद मामला उसने पल्ला अपना झाड़ लिया। जैसे कि बाढ़ का पानी जो बनबसा से छोड़ा गया, दर्जनों गांव प्रभावित हैं। प्रशासन ये दावा कर रहा है कि 5000 परिवारों को व्यवस्था कराई गई है, उनको तिरपाल, खाना और अन्य कई चीज़ें की व्यवस्था कराई गई है। आप फिर भी कैसे मान रहे हैं कि प्रशासन इसको लेकर के गंभीर नहीं है? अब ये जितने लोग यहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं यहाँ, अरे जितने सैकड़ों लोग ये खड़े हैं, अगर जो इनको तिरपाल देते, इनको व्यवस्था दिए होते तो इनको ये रोड खोदने की क्या जरूरत थी? सरकार या प्रशासनिक अधिकारी जो भी कुछ कह रहे हैं वो खोखले दावे हैं। एक चीज़ आपको बता दें, जो अधिकारी लहरपुर प्रशासन जो है या अन्य जो भी प्रशासनिक अधिकारी, वो चाहते हैं कि क्षेत्र में बाढ़ बनी रहे। इससे जो है अधिकारियों की जो झोली है वो भरती है, गरीबों की झोली में कुछ नहीं जाता है। नहीं, प्रशासन तो दावा करता है कि जितना सरकार दे रही है वो हम किसानों में, ग्रामीणों में और बाढ़ पीड़ितों को बराबर मुहैया करा रहे हैं। देखिए, सरकार की बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो जिलाधिकारी महोदय लहरपुर हो या तहसीलदार साहब हो या नायब तहसीलदार हो और या लेखपाल हो, पेट उनके भरते हैं। वो सिर्फ कागजों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रियलिटी में कुछ नहीं देखने मिलता। कितने किसानों को मुआवजा मिला? किसी को आप 300-300 रुपये, 1000-1000, 1500 रुपये आप मुआवजा देकर के आप मुआवजे की बात करेंगे। आप 1 एकड़ वाले को 1500 दे रहे हो, 2 एकड़ वाले को 1500 दे रहे हो, 20 एकड़ वाले को आप 1500 रुपये दे रहे हो। ये क्या मुआवजा हुआ? आप कितना मुआवजा आप दिए? क्या सर्किल रेट आप तय किए? एक किसान के खेत में मान लीजिए, खैर मान लीजिए हम किसानों समस्या समझ रहे, क्या वजह रही कि ये लोग जो है वैकल्पिक मार्ग प्रशासन के द्वारा बनाया गया उसको क्यों खोद रहे हैं? देखिए, इस वैकल्पिक मार्ग को खोदने के अलावा किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। यदि इसको नहीं किसान खोदेंगे तो आप समझ लीजिए इनके जो मकान हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा भर जाएगा। बच्चे कहाँ जाएंगे और महिलाएं कहाँ जाएंगी? जो बूढ़े आदमी वो कहाँ जाएंगे? जो घर के अंदर बूढ़े बच्चे बीमार हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? तो किसानों के पास मजबूरी है, इसलिए इस रास्ते को खोद रहे हैं। उसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, तहसील प्रशासन से कई बार मिले और लोगों से बात हुई, उसके पहले हमने भी कई बार मुद्दा उठाया। यही गोबरैया, इसके आगे थोड़ा सा जो चौका नदी है उसका एक मुहान है जो उसको खोल दिया जाए, 3 किलोमीटर का लंबा है। उसको सरकार पहले से ही खोद दे तो जितना पानी बाढ़ का आता है वो फिर सीधे नदी में चला जाएगा। जो यहाँ पे सैकड़ों गांव यहाँ से लेकर के आप समझ लीजिए बिलरिया तक जितने भी गांव पड़ेंगे वो सारे गांव बच जाएंगे, पानी भी नहीं आएगा, सरकार को कोई मुआवजा देना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तहसील प्रशासन इसकी रिपोर्ट नहीं बना रहा है। हम सैकड़ों बार मिले हैं अधिकारियों से, वो अगर जो ये बन जाएगा, मुहान इसका खुल जाएगा, पानी सही बहने लगेगा, तो जो तहसीलदार, एसडीएम साहब का, डीएम साहब का जो धन उगाही वाली व्यवस्था है, बाढ़ के नाम पे जो लूट है वो बंद हो जाएगी। प्रशासन लूट को बंद करना नहीं चाहता, वो चाहता किसान मरने दो, उससे उनको क्या नुकसान? भाई वो तो ऊंचे पर तहसील में बैठे हैं। जितने ये लोग खड़े हैं इसमें से अगर जो किसी एक किसान को एक तिरपाल मिला हो, 50 ग्राम चावल मिले हों, किसी को एक आलू मिला हो, तो हम ये रास्ता खोलना। एक बात हम आप रोक करें, जैसे कि प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, इस रास्ते को ये किसान या ग्रामीण जो भी खोद रहे हैं, प्रशासन ने तो वो रास्ता चालू करवा दिया है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फर्क, अगर जो फर्क पड़ने वाला भी है, प्रशासन ने तो उस रास्ते को चालू करवा दिया। या जो भी राहगीर हैं, आवागमन है, उस रास्ते से होकर पुल से गुजरेगा। अब इसकी क्या जरूरत पड़ किसानों को पड़ी है कि उसको खोद रहे हैं? इससे क्या हल निकलेगा? देखिए, इससे किसानों का जो पानी है, जो गांव का जो बहाव है, वो पानी इधर से निकल करके आगे चले जाएगा। आगे जो है गोबरैया नदी है, उसमें भी इसका पानी वहाँ पहुँच जाएगा, तो उनके गांव का पानी कम पड़ जाएगा। हम आपको रोकेंगे। दादा ये बताइए, कितने समय से ये आप लोग इसको यहाँ पर जो वैकल्पिक रास्ता है खोदाई चल रही है? 1 घंटा हो गया सर। कोई अधिकारी आया अभी तक? हाँ, अधिकारी आए थे, 112 नंबर वाले आए थे।
और पुलिस आई थी मतलब? हाँ, एसआई साहब आए थे, वो मौके पर देख गए। उन्होंने कहा प्रधान जी चौड़ा मत खुदवाइएगा कि पुल की भी हानि ना होने पाए। और जय साहब से भी बात मेरी हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम नहीं चाहते कि जो है आपका नुकसान हो। यही सब बातें हो के फिर वो चले गए। कहा ऐसा है प्रधान जी, हाँ सर हमें समस्या ये हुई हमारे गांव की जनता अगर डूब जाएगी, जनहानि हो जाएगी। हमने जय साहब से यही शब्द बोले कि आप ठेका ले लें सर, हमारे गांव में जनहानि ना होने पाए, मैं सर इसको बंद करवा दूंगा। तो एसआई साहब ने कहा ठीक है प्रधान जी, चौड़ा मत खुदवाइएगा, नुकसान में हो और आपका पानी निकल जाए, हमें कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक। जैसा कि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो बनबसा से पानी छोड़ा गया था लाखों की संख्या में, लाखों क्यूसेक के हिसाब से, वो इस क्षेत्र में भी लोगों को, ग्रामीणों को प्रभावित कर सकता है। और गोबरिया पुल के पास ये ग्रामीण रास्ते जो वैकल्पिक प्रशासन के द्वारा बनाया गया तो उसको खोद रहे हैं ताकि इनके जो किसान हैं फसल और घर और गांव बच सके। कुल मिला के इस बाढ़ के पानी ने जो भदभर इलाके में तबाही मचा रखी है, उससे पहले यहाँ पर तबाही मचाए, उससे पहले ही किसान जागरूक हो चुके हैं और चाह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए ताकि इन लोगों को जो समस्याएं हैं वो ना आ सके। फिलहाल समस्याएं जो हैं वो 1 घंटा से ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए हैं। इस सड़क को जो प्रशासन के द्वारा बनवाया गया था उसको खोदने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारी कोई नहीं है, लेकिन पुलिस के लोग यहाँ पर जरूर आए थे। कैमरामैन शाहरुख और सहयोगी निर्मल पांडे के साथ रवि शाह के लहरपुर पोस्ट।